ओके सुनते बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट द न्यू यूनिट. ओके दिस इज यूनिट 2 का सेकेंड चैप्टर. ओके क्या ये आपका यूनिट 2 का सेकेंड चैप्टर है, फिन्स एंड एक्सटेंडेड सर्फेसेस. ओके गाइस, फिन्स आप लोगों ने सुना रहेगा. फिन्स का पर्पस क्या होता है, किसी को अंदाजा है? कूलिंग प्रोसेस फास्ट करने के लिए, हीट एनवायरनमेंट में छोड़ने के लिए. ओके और कुछ? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए. परफेक्ट जवाब. आपने बहुत सही जवाब दिया डियर. फिन्स का एक ही काम है, सरफेस एरिया बढ़ाओ. फिन्स सरफेस एरिया बढ़ाता है. कैसे? जैसे कि ये जो सरफेस है, दीवार है. ओके ये जो दीवार था, इसमें से हीट निकल के जा रहा था ऐसा. ओके इसमें से हीट निकल के ऐसे जा रहा था. उसका ये वाला जो एरिया रहेगा, ओके आई विल जस्ट शो यू विद डिफरेंट कलर. उसका जो ये वाला एरिया था, यहाँ पे ये एरिया में से कुछ हीट निकल के जो जा रहा था, उसका एरिया सिर्फ इतना ही अवेलेबल था जो हीट निकल के जा रहा था जिसमें से. ओके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस एरिया, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस एरिया. ये एरिया इतना ही हीट छोड़ सकता था, लेकिन अब जब उस पर फिन लगा दिया गया है, तो फिन लगाने के बाद में ये पूरा सरफेस एरिया, ये भी एरिया, इधर का भी एरिया, इसके नीचू का भी एरिया, ऐसा एरिया बढ़ जाता है. तो फिन सरफेस एरिया बढ़ाता है. और फिन सरफेस एरिया जब बढ़ाता है, तो सरफेस एरिया मतलब आपको मालूम है कि बाहर के सरफेस में से हीट कौन निकाल के लेके जाता है? फ्लूइड लेके जाता है, कन्वेक्शन. बराबर. जैसे कोई अगर प्लेट है, उस प्लेट पे से यहां से हीट हवा लेके जा रही है. अब यहां पे इतना ही सरफेस अवेलेबल है. अगर आप इस पे ऐसे फिन्स लगा दो, ऐसे ऐसे फिन्स लगा दो, तो फिन्स के लिए ज्यादा एरिया मिल जाता है. तो ज्यादा एरिया हवा को एक्सपोज हो जाता है. एंड जब ज्यादा एरिया हवा को एक्सपोज हो जाता है, तो कन्वेक्शन का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू H A डेल्टा T. विद द इंक्रीज इन एरिया, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीजेस. समझा? कोई जवाब, इससे पे कोई टिप्पणी? अरे साफ सुन गए क्या बच्चा लोग? ऐसे गायब हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं. वापस ओके फिर से सुनो. यूनिट 4 है ये यूनिट 2 है गाइस. यूनिट 3 इज ओवर. ओके यूनिट 3 अपना खत्म हो गया है. ये यूनिट 2 का यूनिट 2 का सेकेंड चैप्टर है. एक चैप्टर मैंने करवा दिया है जिसमें पॉइजन इक्वेशन का एप्लीकेशन था. अब उसमें ये एक और चैप्टर है. ये चैप्टर खत्म होते ही आपके 3 यूनिट खत्म हो जाएंगे. ओके नाम क्या है सर चैप्टर का? क्या लिखा है इंग्लिश में? अच्छा वही है क्या? हाँ ठीक है फिन. सर, आराम से बताते सर, ऐसे डरते नहीं. सर वो कैसे मूवी जैसा नाम लग रहा हो, फिन एन एक्सटेंडेड सरफेस. हाँ वही है सही है. ओके डोंट वरी डियर. ये फिन का जो चैप्टर है गाइस, ये फिन, ये क्या हो रहा है? सर ये पहले स्किप किया था क्या स्किप किया था? सुनते गाइस. अरे छोटू भाई, यूनिट 2. ओके यूनिट 2 में ये है पार्ट बी. ये है पार्ट बी. इसको बोलते हैं फिन एंड एक्सटेंडेड सरफेसेस. लैग हो रहा है सर वो बहुत. कोई बात नहीं, फिर भी दिख रहा है. मेरी आवाज तो सीधी आ रही है ना. ओके सुनते हैं भी. फिन्स क्या होता है गाइस? सारे जवाब के आंसर टेढ़े दे रहे हो. बहुत प्यार से दे रहा हूं, मीठी छुरी बोलते हैं इसको. सुनते गाइस. फिन पिक्चर में वहां आता है जहां पे एक्सेसिव हीट जनरेट हो रहा है, लेकिन उस हीट को जाने के लिए जगह नहीं है. ओके उसको जाने के लिए जगह कम है. जैसे अगर हम चाय पीते हैं किसी कप में, ओके जैसे हम चाय पीते हैं किसी कप में, तो हमें समझ में आता है कि अगर वो कप की चाय को सॉसर, ओके बशी में ऐसे पोर कर दिया जाए, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है चाय का, इसलिए ज्यादा फास्ट हीट निकल पाता है. सो दी चाय कूल्स फास्टर. ओके तो एरिया बढ़ता है, इसलिए हीट फ्लो रेट बढ़ता है. दैट इज द मेजर एडवांटेज.
अब एरिया बढ़ने के कारण हीट फ्लो रेट जब बढ़ता है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे स्टैटिक एंड सिंपल स्ट्रक्चरल वे ऑफ इंक्रीजिंग द हीट फ्लो रेट इज माउंटिंग एक्सटेंडेड सर्फेसेस, माउंटिंग फिन्स ऑन एनी सरफेस जिसमें बहुत सारी गर्मी है, बहुत सारी हीट है। आपके पीसी पे जो आपका मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के ऊपर भी एक ऐसा एल्यूमिनियम का ब्लॉक रखा रहता है। वो ब्लॉक इससे मिलता जुलता होता है, लगभग इससे मिलता जुलता होता है ना? हाँ सर। हाँ, वो उसको भी फिन्स ही कहते हैं। फिन्स का काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना। आपने अगर गाड़ी में रेडिएटर देखा होगा, रेडिएटर में बेसिकली पाइप ऐसा जाता रहता है, ऐसे पाइप्स रहते हैं, लेकिन ये पाइप की गर्मी लेने के लिए जो हवा इस पे से गुजरती है, ओके, पाइप की गर्मी लेने के लिए इस पे से जो हवा ऐसे गुजरती है, रेडिएटर कहाँ पे होता है गाड़ी में? सामने की तरफ। सबसे सबसे सामने। BMW का जो किडनी दिखता है ना, वो किडनी के पीछे बेसिकली रेडिएटर होता है। तो जो रेडिएटर है, वो रेडिएटर में ऐसा पाइप दौड़ता रहता है। इस पाइप के अंदर क्या जाता है? फ्लूइड, कूलेंट। कूलेंट जाता है, ओके। ये कूलेंट जो होता है वो कूलेंट इंजन में जाता है। आपका जो पिस्टन सिलेंडर वाला सिस्टम होता है उसके अंदर ही आपका ये कूलेंट जाता है। वो कूलेंट ऐसे बाहर के सरफेस से हीट लेता है और फिर से यहां पे ऐसे चला जाता है, ओके गाइस। तो यहाँ पे ये गरम गरम हवा, ये गरम गरम हवा जब यहां से, या गरम गरम कूलेंट जब इस रेडिएटर में गुजरती है तो उसकी गर्मी लेने वाला हवा उस पे से जाता है। लेकिन होता यह है कि पाइप का सरफेस एरिया इनफ नहीं होता, पाइप का सरफेस एरिया इनफ नहीं होता। इसलिए आप देखोगे रेडिएटर के आसपास बहुत सारे पतले 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 प्लेट्स होते हैं, मेश की तरह। देखा आप लोगों ने, रेडिएटर का बहुत सारा पतला 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 प्लेट्स लगाए रहते हैं उसके अंदर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, बहुत सारे पतले पतले प्लेट्स होते हैं, उनके अंदर थ्रू आउट होल में पाइप डाला हुआ रहता है। दिखाऊं आपको मैं? हाँ दिखाओ ना सर। ओके, आप लोगों को अगर फिन्स का कुछ एग्जांपल देना हो तो आई विल गिव यू। ओके, ये मैं शेयरिंग बंद करता हूं, इसको मैं क्लियर करता हूं। एक काम करना खाली मेरे लिए, ओके, इरेज कर, ओके, क्लियर ड्राइंग। ये जो इमेज है ना गाइस, इसको प्लीज एक स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, ये सारे डायग्राम आपको बनाने पड़ सकते हैं एग्जाम में, अगर तो जस्ट ट्राई टू मेक मिनिमम जितना हो सके उतना डायग्राम। ये मैंने सिंपलेस्ट डायग्राम आपको दिया है फिन्स के। एग्जाम में अगर फिन्स पूछा तो आप ऐसे बेसिक कितने डायग्राम बना सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट मार लो खाली अपने लिए। वैसे तो मैं रेगुलर बैच में ड्रॉ करवा देता हूं, बट ठीक है, आज के दिन नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम पास हो जाएगा। चलो अभी ध्यान से मैं इसको शेयरिंग बंद कर रहा हूं। ओके, ये शेयरिंग बंद किया गाइस। आपके सामने एक वेब पेज लेके आता हूं। वेब पेज में थोड़े फिन्स की बातें करेंगे। आप ये देख रहे हैं इंजन, ये इंजन पे देखो यहाँ पे फिन्स हाँ। लगे हुए गाइस। ये इंजन, आईसी इंजन के ऊपर फिन्स लगा हुआ है। फिन्स का काम होता है सिलेंडर की जो गर्मी है वो गर्मी के लिए सरफेस एरिया बढ़ा दो ताकि हीट निकल के जा सके। आप देखो कि जितने भी इंजन हैं सबके ऊपर फिन्स लगे हैं। लेकिन जब ये इनफ नहीं होता, मतलब इनकी अगर काबिलियत कम हो जाए, तो वहां पे और तरीके होते हैं। मैं आपको रेडिएटर बता दूं, रेडिएटर फिन्स, ओके, या रेडिएटर। अगर आप रेडिएटर देखो गाइस, तो देखो रेडिएटर में, ओके, ये देखो ये आपका रेडिएटर है। ये जो रेडिएटर है, रेडिएटर के अंदर पाइप दौड़ता रहता है, ऐसे पाइप रहता है। वो पाइप आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत पतले 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 ये प्लेट्स हैं सारे, ये सारे पतले पतले प्लेट्स हैं। ओके, ये आपको इतने पतले होते हैं कि देखना मुश्किल हो जाता है, आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे ये सारे रेडिएटर है। तो रेडिएटर के अंदर ये पतले पतले प्लेट्स दिख रहे हैं, ये पतले पतले प्लेट्स फिन्स की तरह बिहेव करते हैं। ओके, ये फिन्स की तरह बिहेव करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? देखो ये ज्यादा बेटर क्लियर डायग्राम है, ये वाला। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रेडिएटर है, रेडिएटर के अंदर पाइप दौड़ता रहता है ऐसा। मतलब अगर आपको पाइप समझाना हो तो आई जस्ट टेल यू वन थिंग, कि जैसे कि पाइप ऐसा, यहाँ पे ऐसे पाइप्स रहेंगे, या तो वर्टिकल रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रहते हैं। अभी डायग्राम से मेरे को इमेजिन नहीं होगा क्योंकि अंदर है वो। ऐसे बहुत सारे पाइप्स रहते हैं इसके अंदर, ऐसे पाइप बहुत सा नहीं, एक ही पाइप रहता है जो कर्ल किया हुआ रहता है।
एक तरफ से गर्म हवा गर्म फ्लूइड जाता है या फिर ठंडा फ्लूइड जाता है गर्म होने के लिए, या वाइज वर्सा होता है। ये डायरेक्शन कभी भी ऐसा होता है कि गर्म ऊपर से आना चाहिए, क्योंकि बाय लूजिंग हीट द डेंसिटी इंक्रीजेस, तो फ्लो नेचुरली हो जाता है फिर उसके अंदर। तो जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा तो ठंडा होने के बाद में वो नीचे 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 ऐसा जाएगा एंड फाइनली बाहर निकल के जाएगा। पाइप इसके अंदर दौड़ता है और ये सारे प्लेट्स हैं। ओके, ये सारे प्लेट्स हैं। सभी को समझ में आया? सर वो प्लेट के बीच में गैप रहता है क्या? हाँ, गैप रहता है ताकि हवा गुजर सके। फिर वो प्लेट क्यों लगाते हैं बोले आप? प्लेट के बीच में गैप रहता है ताकि हवा गुजर सके, और जब हवा गुजरेगी तभी तो हवा हीट लेके जाएगी ना। फ्रिज के पीछे भी आंसर है, फ्रिज के बीच प्लेट अगर प्लेट क्यों लगाते हैं? अगर हवाई जानी है तो हम डायरेक्ट पाइप प्लेट लगाते सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ये प्लेट्स वो पाइप को अटैच रहते रहेंगे ना ऊपर से। प्लेट्स आपको अगर इमेजिन करना है तो आई जस्ट टेल यू, जैसे कि सर, हाँ डियर, सर अभी जो आपने डायग्राम इमेज है ना उसके ऊपर डायग्राम करके बताया ना, हाँ वो कमर्शियल फ्रिज में यूज होते हैं ना फिन्स, उस टाइप के। हाँ नहीं, वो वही बता रहा आपको, कमर्शियल फ्रिज में यूज होते हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं आप बता रहे? सर? सॉरी सर, जरा ज्यादा बोल गया तो। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं डियर, इतना दिल पे मत लो, मैं भी नहीं लेता। आप लोग बहुत अच्छे हो। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। वो इमेज ज्यादा क्लियर नहीं रहेगा तो ये देखो बेस्ट बेसिक डायग्राम दिखाता हूं। ये देखो बेस्ट बेसिक डायग्राम दिखा, बेसिक डायग्राम। ये देखो पाइप है, ये पाइप है, पाइप के अंदर यहाँ से गरम गरम फ्लूइड जाएगा और यहाँ पे वो ठंडा होके निकलेगा और इस कैविटी में से हवा एंट्री मारेगी, बराबर? बरोबर। अच्छा, ये प्लेट्स का काम है इस पाइप की गर्मी को अपने अंदर ले लेना। इन प्लेट्स का काम है पाइप की गर्मी को अंदर कंडक्ट करके खुद के अंदर ले लेना, जिससे प्लेट गर्म हो जाएगा और फिर हवा जब प्लेट पे से गुजरेगी तो प्लेट ठंडा होएगा, तो अल्टीमेटली पाइप के अंदर का फ्लूइड भी ठंडा हो जाएगा। सर वो टॉयज फ्रॉम ट्रैश क्या है, ओपन करो ना एक बार। हाँ वो अभी समझा क्या है वो। ये देखो, ये बच्चों के लिए टॉयज बनाते हैं ट्रैश में से। ओके, आपकी सोच गंदी है नलायक। सर आप उसके मेंबर हो क्या? बिगिनर्स बायोलॉजी। नहीं, आई हैव बीन पार्ट ऑफ आयुका एंड एस्ट्रोनॉमी, तो मैं बच्चों के लिए कुछ काम करता था, इसलिए वो मैंने उसको चालू रखा है वेबसाइट। अच्छा ओके, चलो कोई बात नहीं। सर इधर जितना वो पाइप का डायमीटर जितना बड़ा है, उस रेडिएटर में छोटा डायमीटर के बहुत सारे पाइप रहेंगे ना, ऐसे प्लेट के बीच में से जाते हुए। हाँ, बराबर, वेरी गुड। समझ में आई बातें अभी? ये देखो, ये वाला अगर आपको दिखेगा तो प्लेट के बीच में गैप भी है। देखो यहाँ पे प्लेट के बीच में गैप है यहाँ पे। फ्रिज के पीछे भी रहता है, फ्रिज के पीछे। हाँ, आप अभी अगली बार ध्यान से देखना, जब भी दिखेगा तो इग्नोर मत करना इसको। फ्रिज के पीछे जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर के अंदर भी सेम सिस्टम होता है। ओके, वो भी एक तरह का रेडिएटर जैसा ही बिहेव करता है, बराबर? प्रसाद भाई आपने करेक्ट बोला, एकदम स्मार्ट है आप। सर हाँ डियर। सर जिसपे जैसे पाइप एंट्री मार रहा मतलब उस फिंस में, तो उसके मतलब उस डायरेक्शन में ही जाएगा ना एयर, हवा? क्या मतलब क्रॉस जाएगा, क्रॉस जाएगा। अच्छा ओके। मतलब अगर ये देख, इधर देख, ऐसे पाइप अगर ऐसा है तो हवा ऐसे जाएगी। वापस कैसे सर, कैसे? पाइप अगर ऐसा है, उसके अंदर पानी या गर्म फ्लूइड ऐसे बह रहा है तो हवा ऐसे जाएगी। ऐसे बच्चे डर जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे करेंगे तो। ज्यादा रिकॉर्डिंग केलं त्याला पाठव नंतर बाकी। छोटू भाई डर गए, देखो छोटू भाई बहुत फॉर्म में आ गया है। फॉर्म में छोटू भाई, कुछ भी बोलो। छोटू भाई क्यूट है। चलो सुनते हैं। सर हाँ भाई, पर वो लास्ट वाला आपने डायग्राम कर लो जो दिखाया उसे। है, पर उसमें पाइप हॉरिजॉन्टल है ना, मतलब इतना ये कर्ल नहीं है, तो वहां तो हवा ऐसे नहीं जा सकता ना। नाही, अरे तो जैसे आप पाइपाचा बता तुकडा होता रे, तो पाइपाचा तुकडा होता तो एक। छोटू भाईच्या दुकानात भेटत नाही। चलो सुनते हैं, बस आप ले लेते सर। गाइस। सर हाँ डियर।
सर ये एक गाड़ी मैंने देखा था कि वो कूलेंट होने के बावजूद भी वो फिर हीटअप हो गई थी, वो किस वजह से हुआ होगा सर? ये आपका ही काम लग रहा है सर ये। चलो बच्चे सर लोग आपके पास सुनते, भी BMW है ना? नहीं नहीं गरीब हूं मैं, सुनते तो गाइस। फोटो कहाँ निकाला है आपने? पता नहीं। छुपाते नहीं, हम का चुराने वाले उसको। हाँ, हमने मेरा तो मनोज सपना सर है, को भी नहीं बताएंगे हम आपके पास BMW है। मेरा सपना है मैं BMW लूं, इसलिए मैंने उसको लगा कर रखा। ओके सुनते गाइस, आइका अभी ध्यान से मेरी बात सुनना गाइस। हम लोगों ने फिन्स को समझना चाहा। ओके तुमको याद है अभी पहली बार आपने मुझे देखा था तो एक बच्चे ने, एक हंसे बच्चे, थे हम आपके ऊपर। खड़े नार खड़े। वही 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 हंसे थे लेक्चर हम। की बात कर रहा हूं मैं। सुना गाइस, फिन्स का एक ही काम है कि जो फ्लूइड सरफेस के ऊपर से जा रही है उस फ्लूइड को ज्यादा से ज्यादा एरिया एक्सपोज करके दो। तो जितना एरिया एक्सपोज होता है अल्टीमेटली हीट फ्लो रेट, अच्छा हीट फ्लो रेट का मतलब होता है एक समय में ज्यादा हीट निकल के जाना, उसको बढ़ाती है वो, हीट फ्लो रेट को बढ़ाती है वो। अच्छा लेकिन हीट फ्लो होने के लिए बाकी के कारण होते हैं। द मेजर रीजन इज टेम्परेचर डिफरेंस। ओके मेजर डिफरेंस रीजन इज टेम्परेचर डिफरेंस, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर। अच्छा विल टॉक अबाउट दैट इन कमिंग लेक्चर्स। ओके लेट थिंग्स प्रोसीड एंड अपने कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। जब भी हम लोग टर्बो का यूनिट 4 सीखने की कोशिश करेंगे तो हम ये सारी बातें इन डेप्थ समझेंगे, लेकिन तब तक मुझे आपको और डेवलप करने दो दिमाग में। सुनना ध्यान से गाइस, इतना तो हमें समझ गया कि फिन्स का काम है एरिया बढ़ाना और एरिया बढ़ाने की वजह से हीट फ्लो रेट बढ़ता। हमारे सिलेबस में फिन्स के ऊपर न्यूमेरिकल है, हम अलग अलग प्रकार के फिन्स देखने वाले हैं। ओके अलग अलग प्रकार के फिन्स देखने वाले हैं। आज मैं आपको एकदम बेसिक बात बताने वाला हूं, जैसे कि अगर एक मान लो दीवार या एक सरफेस है, ओके उसका उसका ये सरफेस जो है वो एक्सपोज्ड है। अभी ये सरफेस किसी को नहीं दिखता रहेगा तो आपकी जानकारी खाली ऐसे दिखा सकता हूं मैं, जैसे कि यहां पे ये लाइन मार दिया मैंने, अच्छे से लाइन मारो। हाँ वो अक्सर धोखा हो जाता है। ओके बराबर है, लाइन मारते वक्त धोखा हो जाता है। हाँ वेरी गुड यार, आप स्मार्ट है। ओके ये सरफेस एरिया की बात खाली करेंगे, अभी लाइन की बात नहीं करेंगे। सुनना ध्यान से, अभी यहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो सरफेस एरिया है मान लो ये हॉट है। ओके ये सरफेस एरिया हॉट है और उसने कूल होना बहुत जरूरी है। शायद उसने यहां से वो गर्मी को लेके आया है जिसकी वजह से ये हॉट हो गया है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर ये हीट यहां पे पहुंच रहा है तो ये सरफेस एरिया इनफ नहीं है उस हीट को जल्दी से जल्दी लेके जाने के लिए, क्योंकि अगर वो स्लो हीट को आगे भेजेगा तो देयर इज वेरी हाई चांस कि ये शायद मेटल ही पिघल जाए या फट जाए या ब्रेक हो जाए, क्योंकि शायद वो हीट नहीं निकला तो उधर अक्यूमुलेट होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके तो इसीलिए वहां पे लगाया जाएगा फिन, हम वहां पे लगाएंगे फिन। अच्छा मैं भी यहाँ पे एक ही फिन दिखा रहा हूं, बट अपन यहाँ पे ऐसे फिन्स लगा सकते हैं, ऐसे अपन यहाँ पे फिन्स लगा सकते हैं। फिन्स अब जैसे हमने यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म में ऐसे लगाया, इसको लैटरल बोल सकते हो आप लोग। फिन्स को लॉन्जिट्यूडनल भी लगाया जाता है। लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है ऐसा फिन, ऐसे भी लगाया जा सकता है, इस तरह से भी लगाया जा सकता है। तो फिलहाल लैटरल के फॉर्म में समझ रहे हैं। इतने सारे फिन नहीं दिखाता हूं, एक ही फिन दिखाता हूं और उसको थोड़ा 3D में बताने की कोशिश करता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूं, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा कुछ ऐसा, यहां पे से ये एंड देन इधर का ये पार्ट, ये इधर से फिन इधर, ओके और ये ऐसा।
गाइस आपको आइडिया आ रहेगा कि फिन्स कैसे मैं बताना चाह रहा हूं। ये हो जाएगा आपका फिन, ओके, ये हो जाएगा आपका फिन। ओके, अभी ये फिन की क्या खासियत है? ये फिन की खासियत है कि इस फिन ने यहां पर, ओके, इस फिन ने यहां पर ये जो अवेलेबल एरिया था, क्या अवेलेबल एरिया था? अलग कलर से दिखाता हूं। पहले यहां पे सिर्फ इतना एरिया था, उस एरिया को बढ़ा के, ओके, उस एरिया को बढ़ा के इसने क्या कर दिया है? ये पूरा एरिया, ये भी एरिया, फिर इसके नीचे का भी एरिया, इसके पीछे का भी एरिया और ये एरिया, मतलब सब बढ़ा दिया। पहले सिर्फ इतना एरिया था जिसमें से हीट निकल रहा था, एग्जैक्टली यहां पर था वो जगह। अब इतना एरिया बढ़ा दिया उसने, तो उस एरिया में से हीट निकल के भी जाएगा। अच्छा, अभी फिन ये जो है, इसमें हीट यहां से कंडक्ट होके आता है। फिन में हीट यहां से कंडक्ट होके आता है, और फिन में से कंडक्ट होने के बाद में हीट ने गारंटी से सरफेस से ही निकल के जाना चाहिए, फिन के सरफेस से ही निकल के जाना चाहिए। अब बोलेगे सरफेस से निकल मतलब क्या? हाँ, यहां से नहीं जाना चाहिए, यहां से हीट निकल के नहीं जाना चाहिए। अगर वो यहां से हीट निकल के गया तो उसको शॉर्ट फिन कहते हैं, उसको शॉर्ट फिन कहते हैं। अगर हीट आया अंदर और निकल गया, आया अंदर और निकल गया, आया अंदर और निकल गया, मतलब इधर से आया इधर से निकल गया, इधर से आया इधर से निकल गया, और यहां पे आते आते वो हीट के लिए, यहां पे आते आते हीट के लिए यहां तक जाने के लिए बचा ही नहीं, सब यहीं से अगर निकल जाए तो वो हीट से निकलने वाले फिन को एडिक्वेटली लॉन्ग फिन कहते हैं, एडिक्वेटली लॉन्ग फिन कहते हैं। समझ में आ रही बात है? हाँ। ओके गाइस, फिन का एनालिसिस है आप लोगों को, ओके, फिन का आपको एनालिसिस है। फिन का बस बेसिक एनालिसिस आज करके लेते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक एनालिसिस, एंड फिर हम लोग रुक जाएंगे। इसके लिए मुझे सिर्फ 10-15 मिनट लगेगा। टाइटल डालो, आपने डाला रहेगा फिन एन एक्सटेंडेड सरफेस या सरफेसेस, उसके नीचे एक लाइन लिखो, लिखना है क्या? हाँ लिखो ना। चलो बच्चा लोग, ये बेसिक मैंने एक रेक्टेंगुलर फिन बना दिया है। इसका शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, ओके, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन शेप। कई बार ऐसा होता है कि सरफेस पे बहुत ज्यादा फिन लगा देते हैं, बहुत पतले पतले छोटे छोटे, तो एक पिन की तरह भी लगाया तो उसको पिन फिन भी कहते हैं। मतलब ऐसे खाली सुई की तरह बहुत सारे पिन लगा दो तो पिन फिन कहते हैं उनको। याद रखना, जितना पतला फिन होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, बराबर? जितना पतला फिन होगा उतना ज्यादा एरिया एक्सपोज होगा। इट इज लाइक मम्मी लोग बचपन में करती थी, अगर आपको पता होगा तो, कोई एक रोटी अगर खाना होता है तो डायरेक्ट रोटी आपको दो तो आपको गर्म लगता है, तो मम्मी लोग क्या करती थी, रोटी के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर देती थी। तो जहां जहां से रोटी टूटता है वहां से एडिशनल क्रॉस सेक्शन तैयार हो जाता है, जहां जहां से रोटी टूटता है वहां से एडिशनल सरफेस एरिया एक्सपोज हो जाता है, राइट? इसी को आगे समझा जाता है और फिर इसी के बेस पे आपका नैनो टेक्नोलॉजी भी होता है। नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है? पार्टिकल को इतना छोटा करो, इतना छोटा करो, इतना छोटा करो कि उसके ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज हो जाए, उसको ही नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर सो स्मॉल दैट द अवेलेबल सरफेस एरिया इज द मैक्सिमम व्हिच इज एक्सपोज्ड, ओके? चलो बच्चा लोग, सरफेस एरिया उस पे फिन लगा दिया, सरफेस एरिया उसके ऊपर फिन लगा दिया। ऊपर का मैसेज देखते हैं संकेत भाई, लॉन्जिट्यूडनल फिन मोस्टली कहां यूज होता है, मतलब कहां एग्जांपल दे सकते हैं क्या? दिया ना एग्जांपल, और क्या दो? अगर अपन एक्सेसिव बताया ना संकेत भाई, क्या नाराज हो रहे आप? ओके, सरफेस उस पे फिन लगाया, ओके। अभी इसमें क्या एनालिसिस है, बेसिक बात समझो। यहां पे मान लो बाहर की दुनिया का टेम्परेचर है T इंफिनिटी, यहां से हीट एंटर मार रहा है QX, यहां से हीट एंटर मार रहा है QX हीट एंटर मार रहा है। एक पतला सा मैं सेक्शन लेता हूं, ओके, एक पतला सा सेक्शन जिसका थिकनेस जो रहेगा वो dx रहेगा, इसका थिकनेस जो रहेगा वो dx रहेगा, और उसको यहाँ पे दिखाना है तो ऐसे ये हो जाएगा dx एक बहुत ही पतला सा सेक्शन है इस फिन के ऊपर, ठीक है? इतना समझाऊंगा, पूरा डेरिवेशन भले ना करूं, खाली इतना देख लो, ठीक है? ये पतला सा सेक्शन है, ये पतला सा सेक्शन मैंने क्यों लिया है, आज सिर्फ इस पे बात करूंगा, प्लीज दिमाग सैचुरेट मत होने देना।
इतना ही कंसेप्ट समझ लो खाली, ठीक है। क्यू इधर से एंट्री मारेगा, है ना। इमेजिन करो मेरे हाथ में पेन देखो, ओके सबको पेन दिख रहा है मेरे हाथ में, ओके ये जो पेन है, इस पेन को मैं इसको शेयरिंग बंद करता हूं, ठीक है। और मेरे हाथ का पेन देखो, ठीक है, ये देखो ये पेन है गाइस। ये जो पेन है, इस पेन में हीट, मान लो यहाँ पे सरफेस है, इस सरफेस में बहुत गर्मी थी, उधर मैंने फिन लगा दिया। अब ये फिन क्या करेगी, ये फिन बोलती कि भाई अब मेरे अंदर हीट को घुसने दे। तो जब हीट इसके अंदर घुसेगा तो उसको ऐसा कोई कंपल्शन थोड़ी है कि वो यहीं से आके निकलेगा। वो बोलेगा भाई बाहर की दुनिया अभी तो खुली है हीट निकल के जाने के लिए, क्योंकि ये इंसुलेटेड नहीं है, ऊपर का सरफेस इंसुलेटेड नहीं है। तो जैसे हीट इसके अंदर एंट्री मारेगा, इमीडिएटली पहला जो सेक्शन रहेगा फिन का, वो बोलेगा हीट को जान दे। पूरा हीट शायद निकल के नहीं जाएगा, थोड़ा सा निकल जाएगा, बचा हुआ आगे जाएगा, है ना। थोड़ा सा ऐसे निकल जाएगा, बचा हुआ आगे जाएगा। फिर जो बचा हुआ आगे जाएगा वो बचे हुए आगे एरिया से बाहर निकल के जाएगा। फिर उसके आगे और बचा हुआ आगे जाएगा, फिर वो इधर से निकल के जाएगा, उसका बचा हुआ और आगे जाएगा, फिर उसका कुछ हिस्सा इधर से निकल के जाएगा। ऐसे हीट प्रोपोगेट करते जाएगा और उसका कुछ कुछ हिस्सा लूज आउट होते जाएगा। तो ऑब्वियसली है जितना एंट्री मारेगा उतना ही हीट यहाँ पे अवेलेबल होगा क्या? नहीं। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पे हीट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। सही है। उतना ही लंबा फिन होना चाहिए। फिर से अब फिन मन में आया उतना बड़ा थोड़ी लगाएंगे ना भाई। फिन तो उतना ही बड़ा होना चाहिए जितने में लागत कम से कम हो, पैसा कम से कम लगे, क्योंकि मेटल है, पैसा तो लगेगा ना। तो आप क्या बोलते हैं भाई कितना बड़ा होना चाहिए उसका डिजाइन करो। तो आप बोलेंगे ले एक सरफेस ले, उस पर फिन लगा दे। अब इसका एनालिसिस कर, इसमें से हीट एंट्री मार रहा है, कुछ 10 किलो जूल मार ले एंट्री मारा पर सेकेंड। लेकिन इसमें से अब उसके बाद दो रास्ते हैं, एक आगे बढ़ जाने का और एक सरफेस से निकल जाने का। क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ज्यादा सहूलियत में मोमेंटम में है तो आगे निकल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे सरफेस एक्सपोज है तो थोड़ा हिस्सा यहाँ से लूज आउट हो जाएगा। तो 10 एंट्री मारा था तो 2 लूज आउट हो गया, 8 आगे बढ़ गए। फिर 8 आगे बढ़ गए, फिर 2 और लूज आउट हो गए तो 6 आगे बढ़ गए। फिर 6 आगे बढ़ गए तो 2 और लूज आउट हो गए तो 4 आगे बढ़ गए। फिर 4 आगे बढ़ गए तो उसमें से 2 लूज आउट हो गए तो 2 आगे बढ़ गए। अब बचा हुआ 2 भी यहां से निकल जाएगा और यहां पे अब 0 आगे बढ़ने के लिए बचा है। वहीं से फिन को काट दो और बोलो ले ये फिन लगा ले। इसको एडिक्वेटली लॉन्ग फिन कहते हैं। समझा? यस। ओके। लेकिन आपको ये बात तो समझ में आई रहेगी कि जितना एंट्री मारता उतना ही हर सेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि एवरी सेक्शन इज लूजिंग आउट हीट। ओके। अब एक बच्चे का मैसेज पढ़ता हूं मैं। तो फिर शॉर्ट फिन का क्या यूज है? मतलब हम साइज उतनी रखने वाले हैं जितना कि हीट लॉस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। तो शॉर्ट फिन बिल्ड ही क्यों करते हैं? मजबूरी। छोड़ दे संकेत भाई, ऐसा मजबूरी रहता है कई बार कि आपको शॉर्ट फिन से ही एडजस्ट करना पड़ता है। आपके पास शायद जगह नहीं रहती उतनी। आप अपने सीपीयू के अंदर मन में उतना बड़ा लगा सकते हैं क्या फिन? नहीं ना। वो थोड़ा माइक हिल रहा है, वो थोड़ा जरा उसको अलग दिख रहा है जरा, थोड़ा पीछे। आपको पता है क्या, वो शर्ट का जो कॉलर है ना, वो भी वो पता है मेरे को, देखा मैंने, तूने भी नोटिस किया। गाइस क्या ये बातें समझ में आई है? हाँ सर। हाँ सर। गाइस अगर फिन का थिकनेस बढ़ाने से अच्छा एरिया बढ़ाने पे ज्यादा एफिशिएंट होगा। ओ यस माय डियर, इसलिए फिन थिन होना चाहिए ताकि एरिया बड़ा से बड़ा हो। गाइस विद दिस आई विल स्टॉप हियर। मैं सोचा था और पढ़ाऊंगा बट नहीं, सर ऑलरेडी कंसेप्ट से भरा हुआ है। कुछ बातें करनी तो कर ले, वरना हम लोग आज के दिन रुकते हैं यहीं पे, कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे डेरिवेशन का पार्ट कल करेंगे। कोई सवाल है तो पूछते। टॉम टू का बोलते जरा सर। वेडनेसडे कल बात करेंगे। सर ग्रीन टी शर्ट पहने क्या आपने? वो एक बार